भारत ने कोरोना वैक्सीन के मामले में 100 करोड़ डोज लगाकर नया रिकॉर्ड बना दिया है। करीब 10 महीने पहले 16 जनवरी 2021 को कोविड वैक्सीनेशन शुरू हुआ था और 21 अक्टूबर तक यानी 279 दिन में ही ये रिकॉर्ड बन गया। इससे कोरोना का खतरा घटा है और आर्थिक गतिविधियों में भी तेजी आई है। लेकिन इससे सबसे ज्यादा फायदा मिला है वैक्सीन निर्माताओं को, जो इसके मुनाफे से अरबपति बन गए हैं। वैक्सीन बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के एमडी साइरस पूनावाला देश के 5वें सबसे बड़े रईस बन गए। 2021 में पूनावाला की नेटवर्थ $7.5 अरब से बढ़कर $19 अरब पर पहुंच गई है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोरोना की वैक्सीन कोविशील्ड बना रही है। भारत के साथ साथ दुनिया के कई देशों को इसकी सप्लाई की जा रही है। सीरम दुनिया के 165 देशों में अलग अलग वैक्सीन की सप्लाई करता है। जो अब थर्ड वेव का जो डर था वो अब लोगों के इसकी वजह से क्योंकि इतना हो गया है, तो एक जो पब्लिक इम्यूनिटी वगैरह होती है तो उसमें भी हम लोग आगे बढ़ सकेंगे। बस सिर्फ इतना है और कहना कि अभी भी इतने बड़े अचीवमेंट के बाद भी कॉम्प्लिसेंसी की कोई जगह नहीं है कि हम लोग मतलब ये समझ कहें कि भाई अब इतना हो गया तो इसलिए जो भी हम लोग प्रिकॉशन लेते हैं वो ना लें, वो नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, 100 करोड़ का आंकड़ा पार करना, वो भी अपने देश में बने हुए वैक्सीन्स को बना के, मेड इंडिया वैक्सीन को बना के इतने स्केल पे करना, इट इज़ अ रिमार्केबल फीट। एंड हम सब देशवासियों को, भारतवासियों को आज गर्व महसूस होना चाहिए। वैक्सीन ने सीरम के अलावा भी कई वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों की झोली भर दी है। 9 नए अरबपतियों के पास $19.3 अरब की संपत्ति है। इस रकम से गरीब देशों की सारी आबादी को एक से ज्यादा बार कोविड वैक्सीन लगाई जा सकती है। नए अरबपतियों की लिस्ट में पहले नंबर पर अमेरिकी फार्मा कंपनी मॉडर्न के प्रमुख स्टीफन बेंसल है। उनके बाद फाइजर के साथ मिलकर वैक्सीन बनाने वाली कंपनी बायोएनटेक के प्रमुख उगर साहिन मौजूद हैं। इनके अलावा चीनी कंपनी कैंसिनो बायोलॉजिक्स के 3 सह संस्थापक भी नए अरबपतियों की लिस्ट में शुमार हैं। जानकारों का मानना है कि कंपनियों को बेशक इससे मुनाफा हुआ है, लेकिन इसके पहले R&D समेत कई तरह के खर्चों की जिम्मेदारी भी उन्हीं की होती है। दिग्गज फार्मा कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने जुलाई-सितंबर तिमाही में $50 करोड़ की कोविड-19 वैक्सीन बेची है। कंपनी की ये कमाई वॉल स्ट्रीट के मुनाफे के अनुमान से भी कहीं ज्यादा रही है। हालांकि ये कमाई भले ही काफी ज्यादा नजर आ रही हो, लेकिन वैक्सीन के कामयाब होने तक का सारा जोखिम भी फार्मा कंपनियों का ही होता है। साथ ही अब कई कंपनियों के मुकाबले में आ जाने से मुनाफा आगे जाकर लगातार कम हो सकता है।